नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कमाल की चीज के बारे में, आपके अपने मन की छिपी हुई शक्ति। और इसके लिए हम सहारा लेंगे डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताब टेली साइकिक्स का। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं ये कमाल का सफर। तो शुरुआत एक बहुत बड़े सवाल से करते हैं। सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी जिंदगी की हर मुश्किल, चाहे वो कामयाबी से जुड़ी हो, सेहत से या फिर खुशियों से, उसे सुलझाने की एक जादुई ताकत पहले से ही आपके अंदर मौजूद है। सुनने में अजीब लगता है ना? पर यही वो बड़ा वादा है जो ये किताब करती है। तो इस किताब का मेन आइडिया क्या है? देखिए, बात बस इतनी सी है कि हम सबके अंदर ना एक कह सकते हैं कि एक असीम ज्ञान का भंडार है, एक ऐसी शक्ति जो हमें रास्ता दिखा सकती है, हमारी मुश्किलों को चुटकियों में हल कर सकती है और हमारे वो टैलेंट बाहर ला सकती है जिनके बारे में हमें खुद भी नहीं पता। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि दौलत, मन की शांति और आजादी, ये सब पाने की ताकत कहीं बाहर नहीं है, ये आपके अंदर है, आपके अपने अंदर। आप जिस भी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं या जिस भी मुश्किल का हल चाहते हैं, वो सब आपके भीतर ही मौजूद है, बस इंतजार कर रहा है। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये शक्ति काम कैसे करती है ना? तो जवाब छुपा है आपके अवचेतन मन में। आप इसे ऐसे समझिए जैसे आपका एक पार्टनर है, एक ऐसा पार्टनर जो सब कुछ जानता है और सच में सब कुछ कर सकता है। देखिए, आपका जो अवचेतन मन है ना, वो आपके अंदर की एक दैवीय शक्ति जैसा है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये सीधे सीधे आपके रोज के विचारों और आपके विश्वासों पर रिएक्ट करता है। इसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके विचार अच्छे हैं या बुरे। ये बहस नहीं करता, ये बस आपके दिए हुए ऑर्डर को पूरा करता है। चलिए इसे एक असली कहानी से समझते हैं, तब ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। किताब में एक कॉलेज स्टूडेंट की कहानी है जो बार बार फेल हो रहा था। तो उसने क्या किया? उसने दूसरों से खुद की तुलना करना बंद कर दिया, फेल होने का डर मन से निकाल दिया और इसके बजाय उसने अपने अवचेतन मन पर भरोसा करना शुरू किया और एक खास प्रार्थना रोज दोहराने लगा। और नतीजा कमाल का था, उसके ग्रेड्स एकदम से सुधर गए और उसने अपनी सारी परीक्षाएं पास कर ली। और ये वही प्रार्थना है जो उस स्टूडेंट ने इस्तेमाल की थी। अब जरा इस पर ध्यान दीजिए कि ये शब्द कितने पॉजिटिव और पक्के हैं। उसने ये नहीं कहा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि पास हो जाऊंगा, नहीं, उसने इसे एक सच्चाई की तरह बोला, प्रेजेंट टेंस में। मैं दैवी योजना में अपनी सारी परीक्षाएं उत्तीर्ण करता हूँ। बस यही है विश्वास की ताकत जो आपके अवचेतन मन को सीधा सीधा कमांड देती है। अच्छा, अब अवचेतन मन से जुड़ने का एक और भी हैरान करने वाला तरीका है और वो है सपनों के जरिए। जी हाँ, डॉक्टर मर्फी का कहना है कि कई बार हमारे बड़े बड़े सवालों के जवाब और मुश्किलों के हल हमें तब मिलते हैं जब हम गहरी नींद में सो रहे होते हैं। और ये किताब ना ऐसी ऐसी सच्ची कहानियों से भरे पड़ी है जिन पे यकीन करना मुश्किल हो जाता है। जरा सोचिए, एक पुलिस ऑफिसर ने सपने में $30 लाख के ड्रग्स का ठिकाना देख लिया। एक लड़की ने प्रार्थना की और सपने में उसे अपना होने वाला पति नजर आया। एक औरत को उसके गुजर चुके पिता ने सपने में आकर खोई हुई वसीयत का पता बताया। और तो और एक पत्नी की प्रार्थना ने उसके पति पर चली 3 गोलियों का रास्ता ही भटका दिया। ये सारी कहानियां दिखाती हैं कि अवचेतन मन असल में क्या क्या कर सकता है। चलिए उस पुलिस वाले की कहानी पर वापस चलते हैं। उसके सपने से मिली जानकारी की वजह से जो ड्रग्स पकड़ी गई, जानते हैं इसकी कीमत कितनी थी? $30 लाख। ये दिखाता है कि जब आप अपने मन की इस गहरी शक्ति से जुड़ते हैं ना, तो नतीजे कितने बड़े और कितने असली हो सकते हैं। अब एक ऐसे डर की बात करते हैं जो बहुत आम है, नकारात्मक शक्तियां, जैसे किसी का श्राप या काला जादू। इस बारे में डॉक्टर मर्फी का नजरिया बहुत ही साफ और पावरफुल है। यहाँ पर मर्फी का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। वो कहते हैं कि एक तरफ है ये तथाकथित बुरी शक्तियां, शाप, टोना टोटका, जो असल में कुछ नहीं, बस दूसरों के दिए हुए नेगेटिव सुझाव हैं, इनकी अपनी कोई ताकत नहीं होती। और दूसरी तरफ है अकेली सबसे बड़ी ईश्वरीय शक्ति, जो प्यार, शांति और खुशी से काम करती है। उनके हिसाब से दुनिया में बनाने वाली शक्ति सिर्फ एक ही है, 2 नहीं। और यही है सबसे जरूरी बात, किसी भी बाहरी सुझाव में, किसी की कही हुई बुरी बात में तब तक कोई ताकत नहीं होती जब तक आप खुद अपने विचारों से उसे ताकत ना दें। आप ही अपनी असलियत के गेट कीपर हैं। जैसे ही आप अपना पूरा ध्यान उसे एक पॉजिटिव शक्ति पर लगाते हैं, सारी नेगेटिविटी अपने आप खत्म हो जाती है, बेअसर हो जाती है। तो ठीक है, इन सारी बातों को हम अपनी जिंदगी में लागू कैसे करें? चलिए अब कुछ मेन पॉइंट्स पर नजर डालते हैं जो इस पूरी सोच का निचोड़ है। ये 4 बातें हमेशा याद रखिएगा। पहली, आपका अवचेतन मन आंख बंद करके उस हर बात पर यकीन कर लेता है जो आपका चेतन मन उससे कहता है। दूसरी, सोने से ठीक पहले का जो वक्त होता है ना, वो अपने अवचेतन को कमांड देने का सबसे पावरफुल टाइम है। तीसरी, डर, जलन, नफरत, ये सारी भावनाएं आपकी प्रार्थनाओं को ब्लॉक कर देती हैं, जबकि माफ कर देना इस रास्ते को फिर से खोल देता है। और आखिरी और शायद सबसे जरूरी बात, आप जो बोएंगे वही काटेंगे। आपके विचार और आपकी भावनाएं ही आपकी किस्मत बनाती हैं। और मैं आपको बस इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूं। अगर आपके विचार ही आपकी दुनिया बनाते हैं और आपके अंदर एक ऐसी असीम शक्ति है जो उन विचारों पर काम करती है, तो फिर आपके मन की शक्ति की असली सीमा क्या है? डॉक्टर मर्फी के हिसाब से कोई सीमा नहीं है। सोचिएगा इस बारे में।